श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया गया है, आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यत। गीता का अध्ययन करने वाला आपत्ति और घोर नरक को प्राप्त नहीं हो। 12 पुराण में भगवान कहते हैं, गीतास्त्रेहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीताश्रयहम तिष्ठामि, सारा जगत भगवान के आश्रित है और भगवान कहते हैं हम गीता के आश्रय में रहते। गीता में चोत्तमम गृहम, गीता मेरा बड़ा उत्तम घर है। गीता ज्ञान उपाश्रित तीन लोकान पालयाम्यहम्। गीता ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इस प्रकार से गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अन्यत्र भी कहा गया है, सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि, तो सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयो मनु। सर्व तीर्थमयी गंगा, गंगा में स्नान कर लिया तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। तो सर्व देवमयो हरि, भगवान विष्णु का अर्चन कर लिया तो सारे देवताओं का अर्चन कर लिया। क्यों? आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से जल गिरता है तो नदी नाले और पृथ्वी कहीं भी गिरे वह अंततो गत्वा समुद्र में ही पहुंच जाता है। ऐसे संपूर्ण देवताओं का जो पूजन किया जाता है वो अंत में भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। तो सर्वदेवमयो हरि और सर्वशास्त्रमयी गीता, अगर सारे शास्त्रों को एक साथ में आप चाहें पढ़ें तो यह असंभव है, पर भगवान वेदव्यास ने संभव कर दिया। बोले श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ लीजिए, पाठ कर लीजिए, तो पृथ्वी के समस्त शास्त्रों का आपने पाठ कर लिया। क्योंकि गीता में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका भाव समाहित न हो। और सर्व वेदमयो मनु, जो मनुस्मृति है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। सारे वेदों को पढ़ना हो तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए। आज मनुस्मृति पर वह लोग कीचड़ उछालते हैं जिन्होंने उसका एक पेज भी नहीं पढ़ा। तो गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता अगर पढ़ लिया तो फिर अन्य शास्त्रों से प्रयोजन ही नहीं रह जाता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रही, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुंदर गायन करने योग्य। किमन्य शास्त्र संग्रही, अन्य शास्त्र संग्रही किम, अन्य बहुत से शास्त्र इकट्ठा करने से क्या फायदा। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निसृत हुई। देखो, जिसका वंश उत्तम है वह व्यक्ति उत्तम माना जाता है। अब वेदों से गीता उत्तम है। कैसे? भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। और इधर गीता प्रत्यक्ष भगवान के मुख कमल से निकली, तो कहाँ नाभि क्षेत्र और कहाँ मुख क्षेत्र। इसीलिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अब हम श्रीमद् भगवद गीता का मूल पाठ करेंगे, आप सब लोग श्रवण करेंगे।